हंगामा न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्व सरपंच पर भूमि घोटाले के आरोप, दलित समाज में आक्रोश। ग्राम पंचायत रोपा जहाजपुर में पूर्व सरपंच पर करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पूर्व सरपंच ने खादी ग्रामोद्योग व चर्म सहकारी समिति की बहुमूल्य भूमि पर अवैध रूप से हस्तांतरित कर निजी लाभ अर्जित किया। विशेष रूप से चर्म सहकारी समिति रोपा की जमीन पर कब्जा कर पट्टे जारी करने का मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। गाँव के लोगों के अनुसार ये भूमि वर्षों से रेगर समाज द्वारा चर्म कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती थी, लेकिन मिलीभगत के चलते इसे हड़प लिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व सरपंच ने अपने कार्यकाल में कई जमीनों को अवैध रूप से कब्जा करवा कर पट्टे जारी किए, जिससे दलित समाज के लोगों को उनके हक से वंचित कर दिया गया। जब इस घोटाले को लेकर पूर्व सरपंच गणेश लाल आचार्य से सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा, मैंने ये जमीन बरसों से खाली पड़ी देखी थी, इसलिए इसके पट्टे जारी कर दिए। मुझे यह नहीं पता था कि यह जमीन किसकी है और किसके उपयोग के लिए दी गई थी। हालांकि ग्रामीणों ने उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि गणेश लाल जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पूरे गांव को पता है कि यह जमीन चर्म कार्य के लिए दी गई थी, लेकिन अब जब उन पर घोटाले के आरोप लगे हैं तो वे इस सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं जहाजपुर कोटड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भेरूलाल रेगर ने इस मुद्दे को दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए इसे समुदाय के सम्मान और अस्तित्व पर सीधा हमला करार दिया। उन्होंने कहा, हम अपने अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो हम अपने हक के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी बलिदान देना पड़े तो देंगे। रेगर ने आज रोपा में समाज बंधुओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय करने की घोषणा की है। इस बैठक में जिला व प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व सरपंच गणेश लाल आचार्य ने अपने कार्यकाल के दौरान जमीन आवंटन में भारी अनियमितताएं की और पंचायत की मुख्य सड़क पर 10 दुकानें बनाकर निजी लाभ अर्जित किया। इन भ्रष्टाचार के मामलों के उजागर होने के बाद विश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटाया गया था। अब जब यह मामला उजागर हो चुका है, दलित समाज न्याय की मांग कर रहा है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर रहा है। भेरूलाल रेगर ने सभी युवाओं और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से एकजुट होने की अपील की और चेतावनी दी कि यदि भूमि को पुनः समाज को नहीं सौंपा गया तो एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा, अब दलित समाज किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करेगा। यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम इसे छीनकर लेंगे। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो समाज सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा। हंगामा संवाददाता की रिपोर्ट रोपा से।